नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अंजू भारती की पाठशाला में। मैं हूं अंजू भारती। आप पढ़ रहे हैं मुझसे हिंदी व्याकरण। तो आज की क्लास में होने वाली है हिंदी व्याकरण में यन स्वर संधि। अगले क्लास में पढ़ चुके थे वृद्धि स्वर संधि। आज की क्लास में होने वाले हैं यन स्वर संधि। यन स्वर संधि। यन स्वर संधि हम किसे कहते हैं? यदि ई उ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई यो में बदल जाता है और उ व में और री र में। तो चलिए इसको पहले हम लिख लेते हैं। यदि ई या उ या उ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो कोई भिन्न स्वर आए तो उत्पन्न विकार ई का व है। ई का व ई का य ओ का व तथा री का र हो जाता है तथा आने वाला स्वर साथ जुड़ जाता है उसे यन स्वर संधि कहते हैं। यदि ई या उ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो उत्पन्न विकार ई का व हो जाता है, ई का य हो जाता है, उ का व हो जाता है तथा री का र हो जाता है तथा आने वाले स्वर साथ जुड़ जाते हैं। आने वाले जो स्वर होता है वे जो है वो अपना साथ जुड़ जाता है तो उसे हम यन स्वर संधि कहते हैं।
यन स्वर संधि किसे कहते हैं? यदि ई ई उ ऊ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो उत्पन्न विकार ई ई का य, उ का व तथा री का र हो जाता है, तथा आने वाला जो स्वर है उस साथ में जुड़ जाता है, उसे हम यन स्वर संधि कहते हैं। तो इसको जो है से ई का य जो है कैसे होता है इसको आप देखते हैं। देखिए ई उ ओ, ई उ री प्लस भिन्न स्वर। जब इसके साथ हम इसको जो योग करते हैं तो ई का व हो जाता है, ई का य हो जाता है। ई का य हो जाता है, ओ का व हो जाता है, री का र हो जाता है, री का र हो जाता है। तो ये जो है यहाँ पे ई का य हो जाता है, उ का व हो जाता है और री का र हो जाता है। यदि कोई भिन्न स्वर आए तो यहाँ पे अब देखिए फार्मूला में लिखते हैं ई प्लस भिन्न ई प्लस भिन्न स्वर ई का य प्लस भिन्न स्वर। यहाँ पे भिन्न स्वर लेते हैं अ, ई का यहाँ पे बराबर य, ये भिन्न स्वर को यहाँ पे अब जोड़ते हैं अ बराबर यहाँ पे ये य हो जाता है। यहाँ पे आधा व य है, ये जो है और हम भिन्न स्वर को जोड़ दिए हैं और भिन्न स्वर को हम जोड़ दिए हैं तो यहाँ पे य हो गया है पूरा। इसी तरह ई प्लस आ, ये जो हम भिन्न स्वर को जोड़ते हैं, भिन्न स्वर यहाँ पे आया हुआ है, यानी कि हम य को ई को प्लस ई हम करेंगे तो ये नहीं होगा। यहाँ पे भिन्न स्वर को हमको जोड़ना है, सामान्य स्वर को नहीं जोड़ना है। तो यहाँ पे य आधा हो जाएगा, फिर ये स्वर जो है यहाँ पे हम जोड़ते हैं, ये स्वर को हम यहाँ पे जोड़ दिया है तो यहाँ पे आ यहाँ पे जुट गया है या। तो इसी तरह हम इसको जो है ई प्लस उ बराबर य आधा है। अब ये उ को हम यहाँ पे जोड़ देते हैं, ओ बराबर यू। इसी तरह ई प्लस ओ बड़ी ओ, यहाँ पे आधा य है प्लस ये उ जो है यहाँ पे हम इसको जोड़ दिए हैं तो यहाँ पे
यू हो गया है। इस तरह जो हम इसको जो ये भी लिख सकते हैं ई ई ई ई प्लस ए। यहाँ पे ई का ये जो है ए को यहाँ पे हम जोड़ दिए हैं, तो यहाँ पे ये हो गया है। इसी तरह जो है हम इसको ई प्लस ई प्लस यहाँ पे ई का यो होगा आधा, ये का को यहाँ पे हम जोड़ दिए हैं, ये हो गया है। इसी तरह था इसमें जो है अब हम इसको संधि विच्छेद करेंगे, तो यहाँ पे यदि ये याद रहेगा तो संधि विच्छेद में हमको दिक्कत नहीं होगा। कोई भारी भरकम भी संधि विच्छेद दे दिया जाएगा तो वहाँ पे हमको दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे जो हम एक संधि विच्छेद इसका करते हैं अत्यधिक। अत्यधिक इसका जो हम संधि विच्छेद करते हैं, अत्यधिक का संधि विच्छेद हम करते हैं। अति जोड़ अति जोड़ अधिक, अति जोड़ अधिक। ये अति में जो है ई को हम यहाँ पे ई स्वर को हम निकाल लिए हैं, यहाँ पे ई स्वर जो है ई को हम निकाल लिए हैं। यहाँ पे आधा तो बच गया है। फिर यहाँ पे जोड़, यहाँ पे स्वर है, यहाँ पे स्वर है, ये स्वर है, इसको हम यहाँ पे उतार लिए हैं, ठीक। प्लस यहाँ पे धिक बच गया है, तो यहाँ पे हम धिक लिख दिए हैं। यहाँ पे ई जो हम ई को उतार लिए हैं, ई स्वर यहाँ अति में, यहाँ अति में जो है ई स्वर लगा हुआ है, ई को हम उतार लिए हैं। यहाँ में अधिक में जो हम अ स्वर को निकाल लिए हैं, यहाँ पे धिक बच गया है, तो यहाँ पे आधा तो बचा हुआ है, ई हम निकाल लिए हैं तो आधा तो बचा हुआ है। जोड़ ई का यहाँ पे वो हो जाता है, ई का वो हो जाता है, ई का यो हो जाता है, ई का यो हो जाता है। यहाँ पे प्लस अ स्वर को हम उतार लिए हैं, फिर यहाँ पे प्लस धिक, तो इसको जो हम ये पूरा खंड टुकड़ा कर करके हमको हम निकाले हैं, इसको संधि कर दिए हैं, पूरा खंड करके हम यहाँ पे लिख दिए हैं। तो इसको जो हम पूरा अच्छा से अब बनाते हैं, अत्यधिक जो लिखते हैं, यहाँ पे जो है अ और यो यहाँ पे आधा यो है, यहाँ पे अ है, ये जो है तो यहाँ पे आधा बचा हुआ है, ये तो जो है यहाँ पे आधा बचा हुआ है, ये तो जो है यहाँ पे आधा बचा हुआ है। तो इसको जो है हम ऐसे लिख सकते हैं, और यहाँ पे तो आधा बचा हुआ है, ये यो जो है इसमें यो इससे कमेंट करके यहाँ पे, और ये जो तो है, ये तो आधा बचा गया है, यहाँ पे और यो और अ मिल करके यो बन गया, यहाँ पे पूरा यो बन गया है। ये जो धिक है यहाँ पे हम लिख दिए हैं। देखिए संधि करने में दिक्कत नहीं होगा, जब हमको ये याद रहेगा तो संधि करने में दिक्कत नहीं होगा। ये अत्यधिक हो गया ना, पहले हम जो लिखते हैं यानी कि
दीर्घ संधि सब में और गुण संधि स्वर में, वृद्धि स्वर संधि सब में हम ऐसे लिखते थे। यदि यहाँ पे कोई स्वर दे दिए और यहाँ पे ये दोनों को मिला के यहाँ पे हम लिख दिए, लेकिन यहाँ पे होता है क्या, ये जो अति जो है इसको हम यहाँ पे लिखते हैं ई है, ई का य हो जाता है, तो फिर यहाँ पे य हम लिख दिए। फिर ये जो स्वर है स्वर को हम यहाँ पे रख दिए हैं। तो इसी तरह जो है यहाँ पे आधा तो बच गया, तो यहाँ पे पूरा य हो गया, यहाँ पे पूरा य हो गया है। तो अत्यधिक। एग्जाम्पल में ये है, एग्जाम्पल के लिए ये है। तो चलिए इसमें दूसरा फार्मूला फिर देखते हैं, यानी कि ऊ का व जो होता है उसको देखते हैं। ऊ प्लस भिन्न स्वर बराबर व प्लस भिन्न स्वर फिर हम ओ का व जो बनता है इसको जो हम पूरा लिखते हैं, ये फार्मूला भी हो जाएगा। तो फिर ये जो है ऊ से जो शब्द निकलता है उसको हम देखते हैं। ये जो है एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए ओ प्लस बराबर ओ से व बनता है, यहाँ पे प्लस और लिख दिया है, यहाँ पे ये व को पूरा यहाँ पे पूरा बन गया है। इसी तरह ओ प्लस यहाँ पे आधा ओ का व, यहाँ पे ओ का व होता है, तो यहाँ पे फिर प्लस ये ओ जो है यहाँ पे हम उतार दिए हैं, इस स्वर को हम यहाँ पे उतार दिए हैं। तो ये पूरा वा, ये व आधा है, इसमें आ हम जोड़ दिए हैं, ये व आधा है, इसमें व आधा है, और हम पूरा यहाँ पे अ स्वर जोड़ दिए हैं, तो यहाँ पे आ हो गया है। तो इसी तरह जो है ओ प्लस ई, ओ प्लस ई लेते हैं। तो फिर ये जो है ऊ से यहाँ पे व बनता है आधा व, इसमें ई हम जोड़ देते हैं, ई स्वर हम जोड़ते हैं, ये जो होता है वी हो गया है। तो इसी तरह जो हम इसमें ओ प्लस ई लेते हैं। तो इसमें जो हम यहाँ पे ई का व होता है, तो ये जो आधा व ऊ का व होता है, तो ये जो ई है, बड़ी ई जो है, यहाँ पे हम बड़ी ई को यहाँ पे जोड़ दिए हैं, तो वी हो जाएगा। इसी तरह इसमें फिर ओ प्लस ए को हम जोड़ते हैं, तो इसमें जो है आधा व प्लस ई, ये जो ए है स्वर, ये स्वर को हम यहाँ पे जोड़ते हैं, तो वे हो जाता है। तो इसी तरह जो है ओ प्लस अ, यानी कि हम समान स्वर को नहीं जोड़ेंगे, समान स्वर को नहीं जोड़ेंगे, भिन्न भिन्न स्वर को हम जोड़ेंगे, तब ये निकलेगा। समान स्वर को यदि हम जोड़ते हैं तो गलत हो जाता है।
यहाँ पे ओ हो गया। इसी तरह इसमें से हम कोई एक लेते हैं संधि विच्छेद उ, जैसे कि जिसमें उ आ जाएगा उसको हम लेते हैं, जैसे कि वधु, वधु मध्याचार लेते हैं, म एग्जाम्पल में लेते हैं मध्याचार, मध्य, मधुआ, मधुआ, मधुआ चार। इसको संधि हमको करना है, ये जो है ये शब्द को हमको संधि विच्छेद करना है। कैसे हम संधि विच्छेद करेंगे इसको हम देखते हैं। मधु, मधु जोड़ आचार्य, मधु जोड़ आचार्य। ये जो है इसमें उ लगा हुआ है, ये इसको उ को हम उतार लेते हैं, उ को हम यहाँ उतार लिए हैं। यहाँ पे आ जो है आ स्वर को हम यहाँ पे उतार लिए, यहाँ पे चार बच गया है। तो ये जो है उ और आ मिल करके यहाँ पे वाह बन जाता है, यानी कि उ का व होता है, उ का व होता है। तो यहाँ पे हम उ का यानी कि उ का व हम यहाँ पे लिखे हैं, ये स्वर जुट गया है तो वाह हो गया है। यहाँ पे जोड़, यहाँ पे आधा ध बचा हुआ है, यहाँ पे आधा ध बचा हुआ है, तो यहाँ पे +4 ये बचा हुआ, ये निकल के यहाँ आ गया है, ये निकल कर के यहाँ आ गया है, तो यहाँ पे 4 बच गया है। तो इसका जो हम संधि विच्छेद किए हैं, अब जो हम इसको सबको एक जगह कलेक्ट करके लिखते हैं तो ये माधवाचार हो गया है, प्योर निकलता है इसमें माधवाचार। माधवाचार। यदि हम इस तरह संधि करते हैं तो संधि में कहीं पे हमको प्रॉब्लम नहीं होगा। इस तरह यदि हम संधि करेंगे तो जैसे में ये लिख लीजिए, जैसे में ये है माधवाचार, यदि हम इस तरह संधि करेंगे तो हमको कहीं पे प्रॉब्लम नहीं होगा। संधि विच्छेद हमको करने में कहीं पे गलती भी नहीं हो पाएगा। तो चलिए इस तरह री का र जो होता है इसका भी हम सूत्र देख लेते हैं। री का र जो होता है, री प्लस भिन्न स्वर बराबर र प्लस भिन्न स्वर प्लस ये भिन्न स्वर से इसको हम जोड़ते हैं, ये स्वर को जो हम भिन्न स्वर से जोड़ते हैं तो यहाँ पे यानी कि री का र होता है तो यहाँ पे आधा र है, प्लस इसमें ये अ स्वर हम जोड़ते हैं, ये अ स्वर हम जोड़ते हैं, यहाँ पे र होता है, यहाँ पे आधा था, यहाँ पे पूरा कंप्लीट र हो गया है। तो इसी तरह जो हम जैसे कि री प्लस आ लेते हैं तो यहाँ पे आधा र होगा, प्लस ये स्वर उठ करके यहाँ पे आ जाता है तो यहाँ पे रा। फिर इसी तरह जो है इसमें री
री प्लस ओ बराबर आधा र प्लस ओ बराबर रू। जैसे कि इस तरह हम जो लिखते हैं, ये रू हुआ, इसको ये छोटा रू इस तरह लिखा जाता है, बड़ा रू जो है इस तरह लिखा जाता है, बड़ा रू इस तरह लिखा जाता है, ये छोटा रू है इस तरह लिखा जाता है। जैसे कि री प्लस ओ री प्लस ओ आधा र ये जो है इस तरह लिखा जाता है, ये इस तरह लिखा जाता है, ये र में इस तरह लिखा जाता है, ये छोटा र हुआ, ये बड़ा र हुआ है। इसी तरह री प्लस ए बराबर आधा र प्लस ए बराबर रे, ये पूरा रे हो गया है। इसी तरह री प्लस अ बराबर, ये यहाँ पे आधा रो है, ये री का डायरेक्ट यहाँ पे उठ के आ जाता है, आधा रो प्लस अ बराबर रो। इस तरह एग्जाम्पल में इसी में से हम लेते हैं री का रो कैसे होता है, इसी तरह जो हम एग्जाम्पल में लेते हैं। जैसे कि मात्रा ज्ञा, मात्रा ज्ञा, इसमें जो हम संधि विच्छेद, इसका जो हम संधि विच्छेद, अब इसका हम संधि विच्छेद करते हैं। तो मात्री जोड़ आज्ञा, इसमें जो है तो में जो री लगा हुआ है इसको हम यहाँ पे उतार लेते हैं, ये री यहाँ पे बच गया है आधा तो, यहाँ पे क्या बचा हुआ है आधा तो, ये स्वर जो है ये स्वर को हम प्लस ये स्वर को हम डायरेक्ट यहाँ पे उतार लेते हैं, और यहाँ पे बच गया है ज्ञा, यहाँ पे ज्ञा बच गया है। तो इसको जो हम ये दोनों को हम जब मिलाते हैं तो ये दोनों मिलता है, जैसे कि यहाँ पे आधा र हुआ, यहाँ पे री का रो हो गया, यहाँ पे री का रो हो गया है, प्लस यहाँ पे अ स्वर उतर गया है, री का रो हो गया, यहाँ पे री का रो प्लस यहाँ पे तो जो बचा हुआ है आधा तो है, यहाँ पे आधा तो है, ये जो तो है आधा तो बचा हुआ है, यहाँ पे तो आधा बचा हुआ था, यहाँ पे तो आधा हम लिख देते हैं, यहाँ पे ज्ञा बचा हुआ है तो यहाँ पे हम ज्ञा लिख दिए हैं, यहाँ पे हम ज्ञा लिख दिए हैं। अब दोनों को मिला करके हम ये जो है तीनों चारों को मिला करके हम एक जगह की मात्रा ज्ञा बनाते हैं, ये संधि विच्छेद करके पूरा कंप्लीट करके ये कंप्लीट होकर के मात्रा ज्ञा बन गया है, ये कंप्लीट होकर के मात्रा यानी कि मात्रा ये दोनों मिल करके ये बना दिए हैं त्र, ये मात्रा ज्ञा बन गया है। तो इसी तरह जो है इसका हम संधि विच्छेद और भी कहीं से कुछ भी दे दिया जाएगा तो इसमें जो हमको संधि करने में दिक्कत नहीं होगा, लेकिन ये सूत्र को याद रखना ज़रूरी है, यदि ये सूत्र याद नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम होगा। ये जैसे में इसको जैसे में लिख लीजिए।
ये भी सूत्र है, ये उ का आएगा तो फिर यहाँ पे खंड टुकड़ा करने में हमको प्रॉब्लम नहीं। यदि खंड टुकड़ा हम नहीं करते हैं, डायरेक्ट बनाते हैं तो गलती भी हो जाता है। यदि खंड टुकड़ा के बारे में मुझे पता रहता है तो वहाँ पे गलती नहीं होगी। डायरेक्ट हम यानी कि यहाँ पे दिया हुआ है मध्वाचार, मधु जो आचार्य हम लिख देंगे। यदि हमको ये पता नहीं रहेगा तो यहाँ पे हमको दिक्कत होगा। यदि ये पता रहता है तो यहाँ पे हमको दिक्कत नहीं होगा, डायरेक्ट मध्वाचार का संधि विच्छेद बोल दिया जाएगा तो वहाँ पे हम मधु जो आचार्य लिख सकते हैं। तो इसी तरह जो है इसमें भी ये अत्यधिक, अति जोड़ अधिक, यदि अत्यधिक दे दिया जाए तो अति जोड़ अधिक। यहाँ पे अत्यधिक, यहाँ पे तो आधा कैसे आया हुआ है, यदि हम इसको जो पूरा कंप्लीट से जान जाते हैं तभी इसको पता चलता है यहाँ पे आधा तो कैसे आ गया है, नहीं तो पता नहीं चलता है। इसको याद रखना ज़रूरी है, ये फार्मूला है। तो आज की क्लास यहाँ तक है और नेक्स्ट की ओर देखा जाए।